What's up everyone? वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है कृष्णा चांदवानी और मैं लेके आता हूँ आपके पास बहुत सारे वीडियोस रिलेटेड टू मैथ्स ऑफ क्लास 6, 7, 8, 9, 10। तो आज के इस वीडियो में हम लोग निपटा देंगे आपकी क्लास 7th की मैथ्स की सेकंड चैप्टर जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स का सेकंड हाफ की शुरुआत होने जा रही है। ठीक है, एक्सरसाइज 2.4 इस वीडियो में होगी। ठीक है, 2.1, 2.2, 2.3 चैनल पर डली हुई है, वो फ्रैक्शंस के बारे में बेस्ड थी। ठीक है, तो प्लीज उसको जाकर देख लो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक भी दिया हुआ है। ठीक है, आज के इस वीडियो में निपट जाएगी 2.4 जो कि डेसिमल्स पे बेस्ड है। हमने डेसिमल्स क्लास 6 में भी पढ़ा है, तो डेसिमल से हम थोड़े फेमिलियर है और फेमिलियर अब हो जाएंगे। ठीक है, सो बिना किसी देरी के शुरू करता हूं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 1। कितने क्वेश्चन थे हमारे पास? हमारे पास 5 ही क्वेश्चन थे। दैट्स इट। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, हमें करना कैसे है? 2 मल्टीप्लाई बाय 6 तो 12 होता है, ये हम कर लेते हैं। ये कैसे करें? तो भाइयों ये ऐसे करना है, 1 सेकंड के लिए डेसिमल्स भूल जाओ, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर। ठीक है, कर ले। 6 टू द 12, मैंने 12 लिख दिया। क्या आंसर 12 है? नहीं, आंसर 12 तो बिल्कुल नहीं है। अब मैं जो बोल रहा हूं वो करता हूं। डेसिमल के बाद जितने डिजिट, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स हैं, मेन आंसर में भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए, बस। और मैं कुछ नहीं चाह रहा हूं। पॉइंट के बाद यहां 1 डिजिट है, तो मेन आंसर में भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट होना चाहिए। यहां पॉइंट लगा दूंगा तो पॉइंट के बाद कुछ भी नहीं होगा, यहां पॉइंट लगा दूंगा तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे। तो मुझे पॉइंट कहां लगाना चाहिए? ये आंसर। और हाँ, एक कॉमन सेंस हम जानते हैं कि अगर हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर वही नंबर आता है। अगर हम किसी नंबर को 1 से बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 से, 3 से, 4 से, तो नंबर की वैल्यू बढ़ जाती है। बट अगर हम किसी नंबर को 0 पॉइंट समथिंग से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू छोटी हो जाती है। ठीक है, तो 6 में हमने कुछ 0 पॉइंट समथिंग का मल्टीप्लाई किया तो देखो वैल्यू कम हो गई। कॉमन सेंस। 0.5 का करते, 0.5 मतलब 1/2, हाफ। 0.5 का मल्टीप्लाई करते तो आंसर 3 आता। 0.2 का मल्टीप्लाई किया तो आंसर और कम आया है। गेटिंग दैट? ओके। 4.6 को मत देखो, 46 को देखो। 46 मल्टीप्लाई बाय 8 कितना होता है? 46 मल्टीप्लाई बाय 8 4 जा 32, 368, 8 6 जा 48, 4 कैरी ओवर, 8 4 जा 32, 32 प्लस 4 36। तो इसका आंसर लिखो आप 368। 368 क्या था? 8 मल्टीप्लाई बाय 4.6। ठीक है, सॉरी, 8 मल्टीप्लाई बाय 46। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो मैं पॉइंट कहां लगाऊंगा? गेटिंग दैट? क्लियर है? ओके। फिर उसके बाद क्या है? 2.71 मल्टीप्लाई बाय 5। 0.71 भूल जाओ। 271 मल्टीप्लाई बाय 5 नॉर्मली मल्टीप्लाई करो, मैं मैनुअली कर रहा हूं। 1355। ठीक है, सो दिस इज 271 मल्टीप्लाई बाय 5। अब देखना, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तुम भी ले। यहां पॉइंट लगा के पॉइंट के बाद 2 डिजिट आ। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करना, थोड़ा सा। 5 2 जा होता 10, 5 3 जा होता 15, ये है 2.7 समथिंग, तो 10 और 15 के बीच में आंसर आएगा 13.55। थोड़ा सा, ठीक है। ओके, 201 मल्टीप्लाई बाय 4, ये तो डायरेक्ट ही हो रहा है। 8 मतलब 2 4 बार लिखेंगे तो 8 0 4। पॉइंट के बाद 1 डिजिट है क्वेश्चन में, तो हम भी लगा दें। और 20.1 तो इजी है ना, 20 को 4 बार करेंगे तो 80 आएगा, 0.1 को 4 बार करेंगे तो 0.2, 0.3, 0.4। क्लियर? ओके देन 7 5 जा नॉर्मली करो 35। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, हमें भी लाने पड़ेंगे 0.35। ये 0.05 है ना, ये 7 बार करेगा तो क्या होगा? 0.10, 15, 20, 25, 30, 35। ठीक है, ओके।
अब ये थोड़ा बड़ा है बट दिख रहा है गाइस, दिख रहा है कि डायरेक्टली हो सकता है, ठीक है। और 2 को 4 बार लिखो, 1 को 4 बार लिखो, 1 को 4 बार लिखो, 0 को 4 बार लिखो, 2 को 4 बार लिखो, तो ये मल्टीप्लीकेशन ये इसका इजी है, इसका इजी है। तो ये क्या होगा 84408, ये तो हो गया ये। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे, आप भी लगा दो, किसने रोका है क्या, ठीक है। 844.08, ओके लास्ट 86 मल्टीप्लाई बाय 2, नॉर्मली करो 8 2 16, 16 12 172 तो ये हो गया। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करते तो आंसर 2 आता, बट थोड़े से छोटे नंबर से किया तो थोड़ी सी 2 की वैल्यू गिर जाएगी, 1.72 हो जाएगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट प्लीज, ओके। अब सेकंड क्वेश्चन इजी है, मतलब इजी तो नहीं है, मतलब इजी होगा कि नहीं पता नहीं, बट छोटा है, तो लेट्स डू सेकंड क्वेश्चन ओवर हियर ओनली, ओके। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इतना, ब्रेड्थ इज इतना, ओके। लेंथ दी है, ब्रेड्थ दी है, ठीक है, सेंटीमीटर्स में होगी आई गेस, सेंटीमीटर्स में है 5.7 और 3, 5.7 और 3, ठीक है। तो एरिया कितना होगा दोस्तों, एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है, और 2 इंटू एल प्लस बी, वो तो पेरीमीटर होता था, ठीक है, जो लोग सोच रहे हैं, ठीक है। तो एल इंटू बी कुछ नहीं करना है, 5.7 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, लेकिन उससे पहले 57 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। कितना होगा, करो रफ में करो, 171, ये 171 क्या है, ये 171 57 मल्टीप्लाई बाय 3 है। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट था, आंसर में भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट होना चाहिए। एरिया है, यूनिट लिखना मत भूलना, सेंटीमीटर तो पेरीमीटर का यूनिट होता था, सेंटीमीटर को, ठीक है, यूनिट लिखना मत भूलना, बहुत मार्क्स कटते हैं। फाइनल एग्जाम का पेपर अगर 40 का है, 60 का है, 80 का है, 100 का है, और जब 99, 79, 59 आते हैं, बहुत दर्द होता है, ठीक है। सो दीज आर क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, ओके। अब 3 क्वेश्चंस बचे और हमें तीसरे क्वेश्चन पे जाना है, तो उसको देखते हैं, ओके गाइस। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड, ये क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 2 पार्ट्स है, आई मीन पहला हाफ है 6 पार्ट्स का, ठीक है। तो पहले इसको देखते हैं, 1.3 मल्टीप्लाई बाय 10, 2 टेक्निक से इसका मैं आंसर आपको निकालने सिखाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले वही पहले वाली नॉर्मल मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 13 टेंस कितना 130, क्वेश्चन में पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट होना चाहिए, आंसर इज 30, ठीक है। ये तो हो गया एक मेथड। अब दूसरा मेथड जो कि इंपॉर्टेंट है, और जो आंसर तो एक ही आने वाला है, ठीक है, और एक ही स्टेप में आने वाला है, बट दिमाग कंसेप्ट जो स्कूल वाले, सीबीएसई वाले, एनसीईआरटी वाले जो आपसे चाह रहे हैं, वो ये वाला, ठीक है। और वो ये है कि मल्टीप्लिकेशन जब होगा तो जो पॉइंट है ना, पॉइंट वो राइट में जाएगा, जैसे मान लो 1 है, नहीं सॉरी, जैसे मान लो यही है 1.3 है, तो मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, मतलब वैल्यू बड़ी हो रही है, मतलब होता ही है ना, 7 मल्टीप्लाई बाय 2 3 4 5, वैल्यू बड़ी होती जाती है, डिवाइड में वैल्यू छोटी होती जाती है, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन होगा तो पॉइंट आगे जाएगा, नंबर को बड़ा बनाता जाएगा, ठीक है। और जितने जीरोस होंगे उतनी बार आगे जाएगा, उतनी बार, ठीक है। अब देखो अगर 1 है तो नॉर्मली एक बार चला गया, अब अगर यहीं पर 20 होता, तो पहले 1.3 को अपन 2 से मल्टीप्लाई करते, कितना होगा 2.6, सॉरी 2.6 होता, और फिर एक 0 है, 20 का एक 0, तो वो आगे जाता है और फिर 26 बनता, 2.6 का 26, ठीक है। बट यहाँ पे सब में 1 है, 10, 100, 1000, 10,000 इसकी बात हो रही है, तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करना, सिर्फ पॉइंट को अपन को राइट में शिफ्ट करना, ठीक है। तो दोनों से करके देखेंगे, आप समझना, आंसर सेम आएगा, बट ये वाला कंसेप्ट लगाना, ठीक है, क्योंकि ये आपको आगे बहुत काम आएगा, 8th में, 9th में, 10th में, कॉलेज में। 368 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3680, ये तो हम जानते हैं। पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो ये मैंने कुछ ऐसा कर दिया, बट अभी सेकंड टेक्निक देखो, एक 0 है तो पॉइंट एक प्लेस आगे जाएगा, यहां से यहां,
यहां से यहां, तो आंसर 368 आ रहा है। ठीक है, चलो यार इसी मेथड से ही करते हैं, सेकंड वाली से ही करते हैं, पहली वाली से नहीं करेंगे बहुत। 153 पॉइंट से मल्टीप्लाई बाय 10, मल्टीप्लाई हो रहा है मतलब पॉइंट राइट में जाएगा, एक जीरो है तो एक ही बार जाएगा, तो ये हो गया 153 पॉइंट, पहले यहां पे था, तो सॉरी पहले यहां पे था ना, अब यहां आ गया 1537.0। ठीक है, 16807 सॉरी 07 पॉइंट यहां पे था, पहले यहां पे था, मल्टीप्लाई मतलब राइट में जाएगा कितनी बार, जल्दी बताओ जल्दी बताओ, एक जीरो है तो एक ही बार, अच्छा तो यहां पे जाके रुक जाएगा और आंसर इज 1680.7। अब 1680.7, 1680.70, 1680.70000, एक ही बात, एक ही बात। ठीक है, पॉइंट के बाद यहां पे जीरो लगाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पॉइंट के पहले यहां पे जीरो लगाते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओके 31.1 है। ठीक है, 31.1 है, मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में जाएगा, दो जीरो है मतलब दो बार जाएगा, ये एक बार और ये दो बार, और यहां पे जाके पॉइंट जो है वो रुक जाएगा। अब यहां पे ये छत है, छत के नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, अम्ब्रेला के नीचे क्या करे, कुछ नहीं आता तो जीरो लगा दिया करो भाई। ठीक है, तो आंसर इज 3110.0। ठीक है, और कॉमन सेंस भी है ना, 31 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 31 को 100 से करेंगे तो 3100, ये देखो 3100 के थोड़े पास की वैल्यू है 3110। ठीक है, तो थोड़ी कॉमन सेंस भी लगा लिया करो। ओके, 168 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1680 ही तो आएगा, 1680 तो आएगा, बस ये 0.07 का 0.7 हो गया। ठीक है, 1561 क्वेश्चन में दिया हुआ था, 156.1 क्वेश्चन में दिया हुआ था, मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में जाने वाला है, एक जीरो है, सॉरी 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 दो जीरो है मतलब दो बार जाने वाला है, ये एक बार और ये दो बार। अब यहाँ पे पॉइंट रुक गया, छत के नीचे कुछ नहीं है तो ये जीरो लगा दिया, यहाँ पे जीरो लगा दिया। ठीक है, तो आंसर इज 15610.0, यहाँ पे अपन ने कॉमा लगा सकते, 15610। ठीक है, तो ये थे पहले 6 पार्ट्स, अब अगले 6 पार्ट्स को देखते हैं। ओके गाइस, अगला हाफ। ठीक है, अगला हाफ क्या है, ओके 3.62 था, 3.62 था, मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में, दो जीरोस मतलब दो बार, एक एक और ये दो, पॉइंट यहां पे आके रुक जाएगा, आंसर इज 362। ठीक है, ओके 4307 दिया हुआ था, 4307 दिया हुआ था, पॉइंट पहले यहां पे था, मल्टीप्लिकेशन दो जीरोस मतलब दो बार, एक बार दो बार, पॉइंट यहां पे आके रुक जाएगा, आंसर इज 4307। मेरी स्पीड थोड़ी सी तेज है, इसमें फायदा आप ही का होगा, वीडियो छोटा बनेगा, आप जल्दी खेलने जा सकोगे, जल्दी कॉपी कंप्लीट हो जाएगी, जल्दी होमवर्क हो जाएगा। ओके, 0.5 दिया हुआ था, मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में, एक जीरो मतलब एक बार, तो पॉइंट यहां पे आके रुक जाएगा, आंसर इज 5.0। 10 मल्टीप्लाई में 0.5, 10 का आधा 5। ठीक है, अब इसका मैं आंसर डायरेक्टली लिख रहा हूं। ठीक है, 08 दिया हुआ था, पॉइंट यहां पे था, मल्टीप्लिकेशन, हाँ मल्टीप्लिकेशन मतलब पॉइंट एक बार यहां आ गया, तो आंसर है 0.8। ठीक है, फिर 0.9 था, मल्टीप्लाई मतलब राइट की तरफ, दो जीरोस मतलब दो बार, पॉइंट अब यहां पे जाके रुक जाएगा, छत के नीचे कुछ नहीं है तो जीरो लिख दो, और ये कुछ ऐसा हो गया, तो आंसर इज 90। 9 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 आएगा, एक को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा, ये 0.9 है तो 90 आएगा, 90 आएगा। ओके, अभी 1000 है, ध्यान देना, 0.03, तीन जीरो तो तीन बार राइट की तरफ, एक बार दो बार तीन बार, पॉइंट यहां पे रुक जाएगा, इस छत के नीचे जीरो है, इस छत के नीचे नंबर है, इस छत के नीचे कुछ नहीं, तो जीरो लगा दो, तो आंसर इज 30.0। आंसर इज 30, आंसर इज 30, न 030 न 30.0 न 030.0, आंसर इज 30। ओके, 10 से मल्टीप्लाई करते तो 0.3 आता, 100 से मल्टीप्लाई करते तो 3 आता, 1000 से मल्टीप्लाई किया तो 30, 10,000 से मल्टीप्लाई करते तो 300 आता, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब फोर्थ पे चलते हैं। ओके गाइस, क्वेश्चन नंबर 4, अ टू व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 55.3 किलोमीटर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल, तो बताओ 10 लीटर्स में कितना। स्टेटमेंट वेटमेंट मैं नहीं लिख रहा, ठीक है।
in 1 liter of petrol the vehicle covers 55.3 kilometer, the distance it will cover in 10 kilometers is equal to 55. 1 किलोमीटर में इतना तो 10 में कितना मल्टीप्लाई करना है डेफिनेटली, ठीक है। 55.3 है, 10 से मल्टीप्लाई करना है, मतलब मल्टीप्लाई मतलब पॉइंट राइट में 10 है मतलब एक बार, तो पॉइंट 55 जो 3 के पहले जो पॉइंट है एक इधर चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा 553.0, ठीक है। आंसर 553 किलोमीटर है, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी फॉर डूइंग दिस सो शॉर्ट, बट अब फिफ्थ पे चलते हैं। ओके गाइस, आपकी इस छोटी सी एक्सरसाइज का, इजी सी एक्सरसाइज का आखिरी सवाल, ठीक है। फाइंड, बार बार फाइंड फाइंड फाइंड। पहले क्वेश्चन और इसमें डिफरेंस क्या है? पहले में होल नंबर और डेसिमल का मल्टीप्लिकेशन हो रहा था, यहाँ पे डेसिमल और डेसिमल का हो रहा है। ट्रिक वही है जो मैंने पहले बोला था, अभी भी वही है, पहले नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन कर। 25 3 आता है 75, यानी मैंने लाइन क्या यूज करी थी? क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, क्वेश्चन में, पूरे क्वेश्चन में गिनो, पॉइंट के बाद एक, पॉइंट के बाद एक, मतलब टोटल कितना हुआ, पॉइंट के बाद 2, ठीक है। आंसर में भी पॉइंट के बाद 2, जीरो आंसर। कॉमन सेंस लगाएंगे, 2.5 का हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं किसी 1 से छोटे नंबर के साथ, तो वैल्यू कम हो जाएगी, हो गई, ठीक है। ओके, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे, 517 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 517 आएगा। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, एक है, एक और है, मतलब टोटल 2 डिजिट है, ठीक है। आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट। आई होप क्लियर हो रहा होगा, बहुत इजी है, बहुत इजी, बहुत फन है। ओके, 3168 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, करो। 3168 को 2 से करेंगे तो आंसर आएगा 8 2 16, 1 कैरी ओवर, 6 2 12, 12 13, 2 1 2 प्लस 1 3 और 3 2 6, 6336। एक बार देख लो, सही है। 6 2 6 3 6 3 2 6 3 3 लिखा है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, पॉइंट के बाद यहाँ पे एक है, यहाँ पे भी एक है, मतलब एक और एक हो गए 2, तो आंसर में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट होने चाहिए। 63.36 इज आवर आंसर। ओके, 13 को 31 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मली, 403, देखना एक बार, नहीं सॉरी, एक सेकंड यार, 403 ही तो होगा, कितना होगा, 13 को 31 से करेंगे तो पहले तो आएगा 13, फिर 0, तो 33 से 39, हाँ 403 ही था, सही था। तो एक सेकंड, मैंने 393 क्यों बोला फिर? 31 को पहले 1 से करेंगे तो 31, एंड फिर 31 को 3 से करेंगे तो हाँ 403 एकदम परफेक्ट। पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, मतलब क्वेश्चन में टोटल पूरे क्वेश्चन में देखे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, एक इसमें है एक उसमें है, तो आंसर में भी 1.3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वैल्यू थोड़ी बढ़ जाएगी, 4 समथिंग हो जाएगी, ठीक है। 5 5 25, सो इजी। क्वेश्चन में देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, यहाँ पे एक है और यहाँ पे 2 है, मतलब टोटल 3 है। अब समझना, पॉइंट के बाद टोटल 3 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो है ही 2 डिजिट, पॉइंट यहाँ लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपको बताया था 0.25, 0.250, 0.2500, और इसमें कोई फर्क नहीं है, इसमें कोई फर्क नहीं, और ऑल आर इक्वल, तो फिर आगे 0 लगाने का कोई मतलब ही नहीं है ना, समझना। इसका और 0.250 दोनों का मतलब एक ही है, तो आगे 0 लगाने का कोई सेंस ही नहीं है। मतलब मैं बोलूंगा लो पॉइंट के बाद 3 डिजिट होने चाहिए थे, मैंने 3 डिजिट बना दिए, लेकिन ओ इसका और इसका मतलब सेम ही है, तुमने कोई खास तीर नहीं उखाड़ा है, तो क्या करें, पहले लगा दे। दिस इज योर राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, ओके। एंड एक थोड़ी सी कॉमन सेंस, थोड़ी सी मतलब दिख रही है तो बता रहा हूं, मैंने आपको बताया आगे 0 लगाते जाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। 0.05 को मैं 0.050 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
तो ये 0 और ये क्या है, व्हाट इज 0.5, आधा 1.2, ठीक है। तो 050 का आधा कितना होगा, 025 ही तो होगा, है ना। तो ये कुछ ऐसा 112 को 15 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मली, करो ये हो गया 0 1 1 2 एंड दिस गोज आउट टू बी कितना हो गया ये 5 5 और 10 0 5 0 5 10 560 समथिंग 5 नहीं, एक सेकंड, पहले इसको 112 को 1 से किया, फिर 112 को 1 से करेंगे तो 560 ही आ रहा है क्या, हाँ 560 आ रहा है। तो 0 5 6 0 and it goes out to be 6 plus 2 8 5 plus 6 1680 आ रहा है शायद, मैं एक बार कैलकुलेटर में भी चेक कर लूं। कैलकुलेटर 112 को 15 से मल्टीप्लाई करें, 112 मल्टीप्लाई बाय 15 इट्स 1680, परफेक्ट। तो ये हो गया 1680। क्वेश्चन में यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट है। अपन भी ले आओ 1 2 3 इधर कर दो और यहाँ पे लगा दिया पॉइंट, 1680 इज योर आंसर। 11 था, कुछ मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए थी, बट हमने पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दिया, 0 पॉइंट समथिंग से कर दिया, तो 11 से वैल्यू कम हो गई 1 पे आके रुक गई। 107 को 2 से मल्टीप्लाई करो नॉर्मली, आंसर आएगा 214। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ भी 2 डिजिट है, मतलब टोटल 4 डिजिट है। आंसर में भी पॉइंट के बाद टोटल 4 डिजिट होने चाहिए, ठीक है। यहाँ पे डिजिट ही 3 है, यहाँ 0 लगा के अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो मुझसे बड़ा क्रेजी कोई नहीं है, क्योंकि 0.214 0.2140 0.21400 एक ही बात, तो इसलिए मुझसे बड़ा अकलमंद कोई नहीं होगा अगर मैंने यहाँ पे 0 लगा के पॉइंट लगा दिया। दिस इज योर आंसर। ओके गाइस, अब मैं आपको एक फनी फैक्ट बताता हूँ। ये जो वीडियो है अभी तक आपने जितना भी ये वीडियो देखा अभी तक, ये सब मैंने आज से 10 डेज पहले रिकॉर्ड किया था। आज से 10 डेज पहले रिकॉर्ड करके उसको यूट्यूब पर डाल भी दिया था, बट फिर मैंने जब ये पुरानी एनसीईआरटी से मैंने रिकॉर्ड किया था, बट जैसे ही मैंने नई एनसीईआरटी देखी तो नई एनसीईआरटी में 3 क्वेश्चंस भी हैं। जो पुरानी एनसीईआरटी थी उसमें केवल 7 सब पार्ट्स थे, जो नई एनसीईआरटी है उसमें 10 सब पार्ट्स हैं, उसमें 10 सब पार्ट्स हैं। तो ये फिर मैंने यूट्यूब से वीडियो डिलीट किया। अब जो पुराना वीडियो अभी तक आपने जितना भी देखा उसमें ये सेगमेंट, ये 3 क्वेश्चंस का सेगमेंट और ऐड करके फिर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं, ठीक है। तो वापस से मैंने वही टी शर्ट पहनी और सब वही किया। तो पुरानी एनसीईआरटी से मैं अब तक रिकॉर्ड कर रहा था। अभी आपकी नई एनसीईआरटी इस साल में 3 क्वेश्चन ऐड हुए, तो इनको देखते हैं। सेम लॉजिक। सॉरी, आई होप माइक डिस्टर्ब नहीं हुआ, आई होप नहीं हुआ। ओके, 1005 को 105 से काम करते हैं, पर नॉर्मल मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है। इसलिए हमने जगह भी ज्यादा ली है, वो बात अलग है, उसमें ज्यादा हो गई, मुझे सबसे ज्यादा जगह इसमें चाहिए थी क्योंकि इसमें 3 डिजिट है, ठीक है। ओके, तो 1005 को पहले हमने 105 से नॉर्मली मल्टीप्लाई किया, 5 5 25, 2 कैरी ओवर, 0 5 0 प्लस 2 2, 0 5 0 एंड इट्स 5, ठीक है। फिर ये एक 0 लगाया, फिर 4 बार 0 0 0 0 0 0 0 0 0, फिर 2 बार 0 एंड 1005 1005 ऐड किया तो आया 5 2 5 5 1 एंड 0। तो ये तो मेरा आंसर आया 105525। अब क्वेश्चन में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, मतलब टोटल 4 हैं। तो यहाँ पे भी 4 होने चाहिए, 1 2 3 4, 10.5525 10.55। एक सेकंड के लिए इसको अगर राउंड ऑफ करें तो पहले ये 10.05 था, जैसे 10.05 की कुछ 1 से बस थोड़े से बड़े नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, ठीक है। ओके, अब ये तो आई होप आप कर लोगे, बट फिर भी मैं बता देता हूं। इस नंबर को जब हम 1 से, ये ऐड, ये नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन में तो 1 ही है, तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर तो यही आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद यहां 2 डिजिट और यहां 2 डिजिट, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 4 डिजिट, तो हम भी लगा लेते हैं 1 2 3 4। एक सेकेंड, पॉइंट आ गया कुछ यहां पे, आंसर इज 1.0101, आंसर इज 1.0101, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इस नंबर को हमें 11 से मल्टीप्लाई करना है, तो 10001
को जब हमने 11 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 10001 0 10001 एंड देन इट गोज आउट टू बी 0011। तो ये मेरा आंसर है। क्वेश्चन में पॉइंट के बाद यहां 2 डिजिट और यहां 1 डिजिट, मतलब टोटल पॉइंट के बाद 3 डिजिट, तो हम भी लगा लेते हैं 1 2 3। 100 नंबर था, 100 हमने 100 का मल्टीप्लाई 1 से थोड़े बड़े नंबर से किया तो हमारा वैल्यू 100 से थोड़ी सी बढ़ गई, 110 हो गई। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, इसी के साथ आपकी अब ये एक्सरसाइज होती है खत्म। ठीक है, पहले जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था उसमें मैंने 7 पार्ट्स के बाद ये लाइन बोली थी। ठीक है, तो अब होती है एक्सरसाइज आपकी फाइनली खत्म। ठीक है, कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, उस वीडियो में भी कहा था जो डिलीट कर दिया मैंने यूट्यूब से, कोई कमेंट कर देना प्लीज कमेंट सेक्शन में अगर कोई भी डाउट हो तो। अब मैं आपसे तो सीधा आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।